नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 16 जून और 16 जून को जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है NTPC CBT 2 का, तो उसका एनालिसिस लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन हमें भेजे गए हैं तो उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने आ चुका है और यहाँ पूछा गया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत जारी की जाती है। तो ये जारी की जाती है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो बन सकता है कि हाई कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत ये जारी की जाएगी। तो ये जारी की जाएगी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ये आपको याद रखने हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। और अगर बात करें कि संयुक्त अधिवेशन जो है ये किस अनुच्छेद में आता है, तो ये आता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया कि कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है खजुराहो में। और खजुराहो कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। और इसका जो है निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये कराया गया था चंदेल शासक राजा यशोवर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासक राजा यशोवर्मन के द्वारा 1025 से 1050 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं मौर्य वंश के संस्थापक थे। और बिंदुसार के अगर पुत्र का नाम पूछा जाए तो इनके पुत्र का नाम था अशोक। अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज आपसे यहाँ पर पूछा गया कि आशा भोसले को 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। और अगर बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वर्तमान में उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहीं पर एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आशा भोसले की बहन का क्या नाम है। तो इनकी बहन का नाम है लता मंगेशकर। बहुत ही प्रसिद्ध हैं ये, इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें लता मंगेशकर का जो है जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। और इनकी जो है मृत्यु हुई थी ये अभी हाल ही में हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो 6 फरवरी 1922, सॉरी यहाँ पर ये गलत टाइपिंग है, 1922 नहीं, यहाँ पर 2022 होगा। हाल ही में इनकी अभी मृत्यु हुई है 6 फरवरी 2022 को। और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। तो ये आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा, 1922 ही काट दीजिएगा, 2022 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। और लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से भी यहाँ पर सम्मानित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो 2001 में सम्मानित किया गया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में अखिल भारतीय की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। और कब की थी, तो ये की गई थी 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि थिम्पू जो है ये किसकी राजधानी है। तो ये सभी को पता होगा, भूटान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवकलेबरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है जगन्नाथपुरी यानी कि उड़ीसा में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं कपिल मुनि। और यहीं पर अगर बात कर लें कि हिंदू धर्म में दर्शनों की टोटल संख्या कितनी है, तो ये टोटल है कितनी? 6। कौन कौन से हैं ये भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आगे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया, तो पतंजलि ने किया। अगला है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन का किसने किया? गौतम मुनि ने किया था। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन का किया था कणाद ने। फिर है मीमांसा दर्शन, इसका प्रतिपादन किसने किया? जैमिनी ने किया। फिर है आपका वेदांत दर्शन। तो इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका किया था रामानुज ने। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयोगी होती है? तो ये उपयोगी होती है कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय और कॉफ़ी की फसल के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये होती है लेटराइट मिट्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं? तो ये आते हैं भाग 4 का में, और इनका वर्णन है अनुच्छेद 51A में। और किस देश से ये लिए गए थे? तो ये लिए गए थे रूस से। किससे लिए गए थे? और रूस से लिए गए थे। यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो इनको लिया गया है आयरलैंड देश से। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल मैच में किस खिलाड़ी ने 5 विकेट लिए थे? तो ये लिए थे राज बावा ने। ये कहाँ से संबंधित हैं? भारत से। और विजेता टीम कौन थी? तो वो थी भारत। और उपविजेता टीम कौन थी? वो थी इंग्लैंड। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य का। अगला है, बिलीव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बिलीव पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एक महान क्रिकेटर सुरेश रैना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको हिंदी में ये बताया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और पहले इसका नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था नरेगा। और अगर बात करें कब बदला गया ये नाम, तो ये बदला गया था 2 अक्टूबर 2009 को। अगला क्वेश्चन है कि ऑरेंज सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नागपुर को। और क्योंकि यहाँ उगाए जाने वाले संतरों का एक केंद्र है, इसलिए इसको ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो सभी को पता होगा गौतम बुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जैन धर्म के संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएंगे महावीर स्वामी। कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी गैर बारहमासी नदी नहीं है? तो ये है नर्मदा नदी। कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बारहमासी नदी किसे कहते हैं? तो जो नदियाँ हिमालय से बहती हैं वह बारहमासी नदी कहलाती हैं। कहाँ से? जो नदियाँ हिमालय से बहती हैं उनको हम बारहमासी नदी के नाम से जानते हैं। और अगर पूछा जाए कि बारहमासी नदियों के नाम कौन कौन से हैं, तो उनमें आ जाएगी आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र हुई, सिंधु हुई, मेघना हुई। तो ये नदियाँ जो हैं ये कहलाती हैं बारहमासी नदी। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो जैसे कि आपकी गंगा नदी है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर आ जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, हुगली नदी, पद्मा नदी, जमुना नदी, मेघना हो गई, इरावती हो गई, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो उनमें आ जाएंगी आपकी कौन सी? सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो ये सभी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। तो ये जो है क्वेश्चन थे आज जो बच्चों के द्वारा हमें भेजे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।